राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, जहाँ पर हम कर रहे हैं केस टेकिंग फ्रॉम ए दास पार्ट 2, जिसमें पिछले वीडियो में हमने कवर अप किया था कि व्हाट टू डू व्हेन द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ वन और मोर ट्राइवल सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड इन अ शॉर्ट टाइम प्रीवियसली। ट्राइवल्स यानी परेशान करने वाले सिम्टम्स या फिर परेशानी खड़ी करने वाले सिम्टम्स की कुछ ना कुछ उस सिम्टम्स की वजह से पेशेंट को दिक्कतें आ रही हैं और वो सिम्टम्स डेवलप भी शॉर्ट टाइम में हुए हैं, तो उसमें क्या करना है उसके बारे में बात की थी। नाउ आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन है हाउ टू टेक अप द केस व्हेन द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ अ फ्यू वायलेंट सफरिंग। कैसे आपको केस लेना है जब पेशेंट आपको कंप्लेन करे कि उनको कोई दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से वायलेंट सफरिंग, वायलेंट यानी कि हार्मफुल, कोई ना कोई प्रॉब्लम पहुंचाने वाली, तो जिससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ऐसी अगर सफरिंग के बारे में कोई पेशेंट कंप्लेन करता है तो व्हाट यू हैव टू डू, 3 पॉइंट्स है। The physician will take up the case thoroughly as per the rules of case taking as stated in aphorism number 83 से लेकर 104। So 83 से लेकर 104 में पूरा केस टेकिंग दिया गया है, जिसमें बहुत सारे केस टेकिंग के प्रोसेस, डूज एंड डॉन्ट्स और सारी एडवाइसेस सब कुछ मेंशन किया गया है। एपिडेमिक और स्पोरेटिक डिसीज, उसकी केस टेकिंग, टोटलिटी फॉर्मिंग एंड उसकी रेमेडी सिलेक्शन, सारी बातें दी गई है। सो उस पर जो रूल्स के बारे में बताया गया है उसी तरीके से फिजिशियन को केस लेना है। दूसरा पॉइंट, ही शुड इन्वेस्टिगेट सेवरल अदर सिम्टम्स बिसाइड ऑल्दो ऑफ अ स्लाइटर कैरेक्टर। तो फिजिशियन को इन्वेस्टिगेट करना है, उसके साथ साथ जो दूसरे सिम्टम्स है उसको भी, हो सकता है वो सिम्टम्स है उसका कैरेक्टर उतना स्ट्रांग नहीं है, स्लाइटर कैरेक्टर के भी अगर कोई सिम्टम्स फिजिशियन को मिल रहे हैं तो उस वायलेंट सफरिंग में जो छोटे छोटे स्लाइटर कैरेक्टर के सिम्टम्स है उसको भी थोरोली इन्वेस्टिगेट करना है फिजिशियन को, विच इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द एफोरिज्म नंबर 151। ये सारी चीज़ें जब हम डिटेल में उन एफोरिज्म्स पे करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको याद रखना है कि सफरिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं पेशेंट की, वो सारी चीज़ों की डिटेल आपको लेनी है। थर्ड पॉइंट इज बाय द टोटलिटी द फिजिशियन विल कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिसीज, विच इज ऑल्सो मेंशन इन द एफोरिज्म नंबर 151। तो जब आप टोटलिटी बनाओगे ऐसे केसेस की, तो उस टाइम पर जो कंप्लीट पिक्चर फिजिशियन ने बनाया उसी के बेसिस पर वो कंप्लीट पिक्चर है डिसीज का, उसी के बेसिस पर फिजिशियन को टोटलिटी बनाई है, उसी के बेसिस पर दवाइयाँ देनी है। सो दिस आर द 3 पॉइंट्स द फिजिशियन विल टेक अप द केस thoroughly as per the rule of case taking as stated in the aphorism number 83 to 104. He should investigate several other points besides although of a slight character in the aphorism number 151, and by the totality the physician will get a complete picture of the disease. साथ ही साथ अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस ऑफ लोकल अफेक्शंस। तो कोई ना कोई लोकल अफेक्शंस की वजह से अगर पेशेंट को कोई सफरिंग हो रही है तो उसकी इन्वेस्टिगेशंस हमको कैसे करनी है। फिर दूसरा है स्पेशल डायरेक्शन ऑफ हैनेमन इन टेकिंग अप द क्रॉनिक एंड कॉम्प्लिकेटेड केसेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सम सेपरेशन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे क्योंकि ये टोटली अलग टॉपिक हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। बने रहिए चैनल पर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। टाटा, सी बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section. और हाँ, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।